हेलो एवरीवन, सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जीके क्वेश्चंस देख रहे थे। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहाड़ी और बैसाखी और सभी फसल की कटाई से संबंधित होती है पंजाब में। निम्न में से यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी होती है? तोरा होती है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित होता है? हैदराबाद में। अनुच्छेद 239 में से संबंधित राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन होते हैं। दिल्ली में हुआ था आर्टिकल दह आर्टिकल्स 339 होता है ए। भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष में की गई होती है 1948 में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर मिलियंस प्लस सिटीज़ कितने होते हैं? 53 होते हैं। भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? असम में। अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा एवं कुरैशी एक भारतीय वादक होता है, तबला का होता है। पुडुचेरी के बिल्लिया नूर मंदिर में किया जाने वाला पुडुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य होता है? हिंदू महाकाव्य होता है, रामायण से संबंधित होता है, गराडी। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में वर्ष में शामिल किया गया था 1976 में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना द्वारा की गई होती है 1974 में। ने चित्तौड़गढ़ में महमूद एवं खिलजी को पराजित किया था और विजय स्तंभ स्थापित किया था राणा कुंभा ने। सिक्किम में लोहबाब एवं दुचेन नामक पर्व के स्वर्ण से पृथ्वी पर अवतरण के उपलब्ध में मनाया जाता है भगवान बुद्ध। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी से संबंधित होती है आय में परिवर्तन के साथ उपभोक्ता की परिवर्तन दर से। 12 मार्च को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था 1954 में। महिलाओं की एक पत्रिका होती है वाम बोधिनी पत्रिका के संपादक हैं उपेंद्र चंद्र दत्ता। वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना जाता है? 10 को। कालिदास की निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया था? कुमार संभव में। चंपारण का सत्याग्रह वर्ष में हुआ था 1917 में। नील नदी को मिस्र में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? मिस्र कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी द्वीप पर स्थित होता है? ब्रह्मपुत्र पर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादक इकाई होती है? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदयानी चंद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप होता है? केरल का। रेड अर्थ एंड पोरिंग एंड नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन होते हैं? विक्रमचंद। निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यांगतुंग सांपो के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह होता है जो मंडलों को विभाजित करता है 10 में। मेमोरी के संबंध में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरीज बस यूनिवर्सल सीरीज होता है। प्रदीप्त मुद्रा वह होती है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम होता है? भूटान का होता है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया था कश्मीर में। सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेशों को वर्णित करता है? चक्र। सिद्धि धमाल एवं नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित होता है? गुजरात में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 से संबंधित होता है राष्ट्रीय आपातकाल से। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। विख्यात गायिका MS सुब्बालक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिकी थी जिनका जन्म हुआ था मदुरै में। सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक की थी जिनका जन्म मदुरै में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? राप्ती नदी। भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा से ली गई होती है ब्रिटेन से। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक हस्ती व्यक्ति कौन होते हैं? दादाभाई नौरोजी। भारत के राष्ट्रीय एवं ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन होते हैं? रविशंकर।
चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रूपक कहलाते हैं। रुपया और गुप्त काल में रूपक कहलाते हैं और दिनार कहलाते हैं। बेटी एक प्रकार का कर होता है और चांदी, रूपक को चांदी सिल्वर कहा जाता है, सोना गोल्ड में। रुपया होती है चांदी का फर्स्ट वार शेर शाह ने प्राचीन काल सिक्के हुआ था। करशापण आहत और पंचमार्क चांदी के सिक्के चलाए थे। पुरुष को निम्न में से किसका दूसरा नाम होता है? किसका होता है? पेशावर का। कनिष्क की राजधानी होती है फर्स्ट पेशावर और सेकंड मथुरा होती है। पुरुष को निम्न में से किसका दूसरा नाम होता है? पेशावर का दूसरा नाम होता है। फर्स्ट पेशावर कनिष्क की राजधानी होती है, सेकंड मथुरा होती है। एकमात्र कौन था? कनिष्क की राजधानी एकमात्र था शासक जिसके साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक की थी, पेशावर। निम्नलिखित में से किसको भारतीय आय में शामिल नहीं किया गया होता है? नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय भारतीय आय में शामिल नहीं किया गया है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत एवं श्रेणियों के बीच अवस्थित होती है। कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित होती है। मनाली, शिमला, डलहौजी और हिमाचल प्रदेश में अवस्थित होती है। मनाली, शिमला और डलहौजी ये झील होती हैं, ये श्रेणियाँ होती, पर्वत श्रेणियाँ जो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? तापीय या थर्मल ऊर्जा होती है। थर्मल कौन सी होती है? कोयला होती है, गैस होती है और तेल होती है। सेकंड होती है जल विद्युत। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर होता है? नागपुर में होता है। RSS और नीरी NEERI नीरी नागपुर में है। और भदोई कहाँ पे है? कोरपेट। भदोई है कोरपेट सिटी में है भदोई। एंड जोधपुर कहाँ पे है? CAZRI फर्स्ट डॉल्फिन संरक्षण के लिए पटना। भारतीय कालीन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? भदोई में। संविधान निर्माताओं को कौन सा भाग होता है जो संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा, उद्देश्य, भाव, दार्शनिक पृष्ठभूमि, पहचान पत्र और कुंजी कहा जाता है इसको। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नाम मात्र का औपनिवेशिक एवं प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? महामंत्री होते हैं। आर्टिकल 53 में क्या होता है? संघ की कार्यपालिका होती है, शक्तियाँ होती है, प्रेस में निहित होती हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ और प्रेस में निहित होती है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन होती हैं? सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता की संग्रह की रचयिता कौन होती है? सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट कोई होती है? INC की फर्स्ट महिला अध्यक्ष होती हैं एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष होती हैं। और विजय लक्ष्मी पंडित होती है UN महासभा की फर्स्ट महिला अध्यक्ष होती हैं। उन्नीस 1942 भारत छोड़ो झंडा फहराया गया था ग्रेट ओल्ड लेडी ने झंडा फहराया था। बुक कौन सी? सरोजिनी नायडू। बुक कौन सी होती है? ए लव सॉन्ग्स फ्रॉम द नॉर्थ, माई डेड ड्रीम्स इन द फॉरेस्ट। सरोजिनी नायडू लिखी थी। 1938 में किस व्यक्ति ने संविधान सभा के गठन की मांग वयस्क मताधिकार के आधार पर की होती? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर। लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था वयस्क मताधिकार के आधार पर और गठन की मांग की गई थी फर्स्ट बार BK तिलक ने और MN राव ने। एंड फर्स्ट दल जिसने मांग की थी स्वराज पार्टी की। एंड वयस्क मताधिकार द्वारा गठन की मांग की गई थी 1938 में बाय पंडित नेहरू के द्वारा। एंड अंग्रेजों ने गठन की मांग की गई थी स्वीकारी समिति 1940 अगस्त प्रस्ताव में। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम होती है? अरावली होती है, प्राचीन होती है। हिमालय की नवीनतम होती है।
अरावली। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार। बुंदेलखंड प्लेट्यू ये मध्य प्रदेश में है, और बघेलखंड प्लेट्यू भी मध्य प्रदेश में है, और मालवा प्लेट्यू भी मध्य प्रदेश में है। मरवाड़ प्लेट्यू ये है राजस्थान में, और महाराष्ट्र प्लेट्यू महाराष्ट्र में है। कर्नाटका प्लेट्यू कर्नाटका में। तेलंगाना प्लेट्यू तेलंगाना में। छत्तीसगढ़ प्लेन छत्तीसगढ़ में है। दंडकारण्य प्लेट्यू है, दंडकारण्य प्लेट्यू वो आंध्रा में है, इसके तेलंगाना आंध्रा में है, शायद आंध्रा में है। छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर बिहार में है, और शिलोंग प्लेट्यू है शिलोंग में। हैंसोंग भारत में लगभग कितना साल रहा था? हैंसोंग भारत में लगभग कितने साल रहा था? 15 साल हैंसोंग भारत में। हैंसोंग भारत में 630 ईस्वी में आया था। हर्ष काल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बुक लिखी थी इसने सीयू की लिखी थी हैंसोंग ने, और वर्तमान शाक्य मुनि थे ये। और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स की पुस्तक लिखी थी इन्होंने, और नीतियों का पंडित भी हैंसोंग ने लिखी थी। नालंदा में पढ़ने आया था, फर्स्ट चीनी यात्री था ये हैंसोंग, और फर्स्ट चीनी फाहियान चंद्र सेकंड के समय में आया था। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्न में से किसको प्राप्त होती हैं? भारत में नागरिकों को केवल भारतीयों को प्राप्त होती हैं FR 15 में, शिक्षा के आरक्षण में, और 16 होती हैं जॉब में आरक्षण में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में होती है 19 अल्पसंख्यक में। 2 सिटीजन्स ऑफ इंडिया थी। भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक एवं प्रयोग में सबसे कम समय तक चला था। भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक चला था। कौन चला था? 1909 इंडिया काउंसिलिंग एक्ट, मार्लियामेंटो सुधार। 1909 इंडिया काउंसिलिंग एक्ट, मार्लियामेंटो सुधार। 1909 इंडिया काउंसिलिंग एक्ट हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। फर्स्ट होता है लाभार्थी मुस्लिम होता है। अरुंडेल समिति की सलाह पर 1906 में बंगाल विभाजन पर विचार हेतु गठन किया गया था इसका। वे राष्ट्रीय नेता जो कि 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, विट्ठल भाई पटेल होते हैं। स्वराज पार्टी के प्रयास से बने थे बाय CR दास प्लस M मोतीलाल नेहरू एंड प्रयाग में 1923 में। केंद्रीय विधायिका के अध्यक्ष बने थे, फर्स्ट भारतीय थे ये। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित होते हैं? महाराष्ट्र में। और गुजरात में होते हैं सौराष्ट्र और काठियावाड़ में। मध्य प्रदेश में होते हैं मालव के होते हैं। बुंदेलखंड के यूपी और MP में होते हैं, और बघेलखंड के कारण में होते हैं यूपी और MP दोनों में। खंडेश होता है, खंडेश कोंकण देश, मराठावाड़ा विदर्भा, महाराष्ट्र रीजनल डिवीज़न। मराठावाड़ा कोंकण इनमें देश में मराठावाड़ा कोंकण। विजयनगर के किस शासक ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की होती? कृष्णदेव राय ने। आमुक्त माल्य बुक लिखी होती है उसने, और तेलुगु साहित्य का स्वर्णकार होता है, और 8 तेलुगु कवि होते हैं, अष्टदिग्गज कहा जाता है इसको, कृष्णदेव राय को। और तेनालीराम कवि राजकवि भी कहा जाता है। तुलुक वंश का था, ये प्रतापी शासक था। किस इतिहासकार ने कहा होता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, और मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी। इस युद्ध के पश्चात मराठा के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए थे। जादूनाथ सरकार ने फर्स्ट हुआ था 1971 में हुआ था, ये तृतीय युद्ध हुआ था मराठा मुकुटमणि का, मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जादूनाथ सरकार के काल में। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया है? मालवा विजय से। प्रथम अभियान था मालवा विजय 1561 का था, और 1564 का गोंडवाना विजय थी, और 1552 की थी गुजरात विजय थी, और 1601 की थी असीरगढ़ विजय थी। और फर्स्ट अभियान था 1561 का मालवा विजय, और 1564 का गोंडवाना विजय। बुलंद दरवाज़ा 1552 में बना था, 1552 बना था गुजरात।
जब विजय हुई थी। अंतिम विजय हुई थी 1601 में असीरगढ़ विजय। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में होती है? अनुच्छेद 39A में होती है। 42वें संशोधन 1976 में होता है। कल्याणकारी राज्य होता है, CCE होती है पंचायत। आर्टिकल 39A। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? 17.5% जनसंख्या का। UN रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2021 को 8 अरब और 2037 को 9 अरब और भारत 142.46 करोड़, चीन से 2.7 मिलियन डॉलर। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? चित्तरंजन दास ने। 1908 में अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? चित्तरंजन दास ने। जियो और जीने दो किसने कहा होता है? महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन होता है? विंस्टन चर्चिल होता है। विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन होता है? विंस्टन चर्चिल। पार्मिस्टन्स 1857 की क्रांति संबंधित होता है। और रेजे मैकडोनाल्ड ये भी 1857 की क्रांति में संबंधित होता है, गोलमेज सम्मेलन से। चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन सेकंड से संबंधित होता है। क्लीमेट एटली आज़ादी के समय संबंधित होता है। और मार्गरेट थैचर फर्स्ट महिला PM थी। वर्तमान में कौन होती है? किर स्टार्मर्स PM है। दीवान ए वजीरत ए कुल नामक पद का स्थापना किसने की होती है? अकबर ने की होती है। वजीर का कार्यकाल है। कौन सा मुगल शासक होता है? कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कांधार को शामिल किया गया था बाबर ने। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल रहे होते कौन रहे होते हैं? अंग्रेज। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में हुआ था। डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। भारत में फैक्ट्रियाँ की थी डचों ने और अंग्रेजों ने इंडोनेशिया की फैक्ट्रियाँ की थी। क्वेश्चन नंबर 29। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? और जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। महू छावनी मध्य प्रदेश में। नागपुर में एयरपोर्ट में हुआ था। महू छावनी मध्य प्रदेश में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 1956 में BR अम्बेडकर की। ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतुस्य गोप कहा जाता है? इंद्र को। वरुण को कहा जाता है ऋतुस्य गोप। इंद्र को कहा जाता है पुरंदर कहा जाता है और युद्ध का नेता भी कहा जाता है और वर्षा का देवता भी कहा जाता है इंद्र को। सबसे प्रमुख देवता कौन होता है? इंद्र। किन 4 देशों को एशियाई टाइगर कहा जाता है? हांगकांग को, सिंगापुर को, दक्षिण कोरिया को और ताइवान को एशियाई टाइगर कहा जाता है। एशियाई टाइगर कहाँ पे होते हैं? साउथ कोरिया में भी एशियाई टाइगर, ताइवान में भी, हांगकांग में भी, सिंगापुर में एशियाई टाइगर हैं। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पाथर्व का प्रावधान होता है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका है।